कौन कौन सी चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट सबको ध्यान में रखनी चाहिए, जो मतलब एक भी गलती उसमें हो गई तो आप फेल हो। मैंने बहुत सुना है कि GTA जैसे कि मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ये एरिया में आप ड्राइव टेस्ट ना ले, तो ये बात सच्ची है? तो हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने से मतलब मैंने थोड़ी बहुत गलतियाँ की है, लेकिन उसको कवर अप करके आपने कितनी फीस पे की है, क्योंकि मैंने सुना है फीस बहुत ही ज्यादा है। एडवांटेजेस मैंने ये भी सुना है कि ऊपर बैनर लगा हुआ होता है, मतलब आपके जो आसपास चलाने वाले लोग हैं उसकी गलती की वजह से भी आप फेल हो सकते हो। इंस्ट्रक्टर बहुत ही खड़ूस होता है और यार बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो जैसे आपने बताया कि आपके बैक होम में भी अपनी गाड़ी चलाई है, फिर भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी, ऐसा? वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे ही हम हर एक वीडियो बनाते हैं, वैसे ही आज हम कनाडा के एक मेजर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, कनाडा के ड्राइव टेस्ट पे। और अंजलि अभी जा रही है ड्राइव टेस्ट देने। उसने लगातार 5 दिन प्रैक्टिस की है ट्रेनिंग के साथ, और अभी भी आधे घंटे पहले वो एक ट्रेनिंग सेशन लेके आई है। तो हम जाएंगे ड्राइव टेस्ट सेंटर, अंजलि देगी एग्जाम, और हम हर एक छोटी से छोटी चीज पे बात करेंगे, कैसे ड्राइव टेस्ट पास कर सकते हो, क्या क्या सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए। और लेट्स सी द रिजल्ट। फर्स्ट से बेस्ट ऑफ लक एंड एंड तक देखना, क्योंकि हर एक सीक्रेट इसमें रिवील होने वाला है। तो अभी हम आ चुके हैं ड्राइव टेस्ट सेंटर पे, और यहाँ काफी ज्यादा पार्किंग दिख रही है, बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं। तो लेट्स से बेस्ट ऑफ लक फॉर द ड्राइव टेस्ट एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो ये आ चुके हैं ड्राइविंग टेस्ट दे के, तो लेट्स सी कि कैसी गई ड्राइविंग टेस्ट, पास हुए कि नहीं। क्या हुआ, चेहरे पे मुस्कान देके लग रही है पास हो गई, फर्स्ट टाइम में ही पास। वाह, विद इन 5 डेज। तो 5 डेज में भी आपने ड्राइविंग टेस्ट पास कर ली, तो कैसी रही, आपने कैसे पास की, मुझे एक दो चीजें बताइए। मतलब मैंने थोड़ी बहुत गलतियाँ की है, लेकिन उसको कवर अप करके मैंने पास कर ली फर्स्ट टाइम में ही। बहुत सही, बहुत सही। तो हम अभी जाएंगे कहीं पे, बैठेंगे और पूरा डिस्कशन करेंगे कैसे आप अच्छे से छोटी छोटी ट्रिक को ध्यान में रख के पहली बार में ड्राइविंग टेस्ट कनाडा में इजीली पास कर सकते हो। डेफिनेटली, लेट्स गो। सो अंजलि, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू पास योर ड्राइविंग टेस्ट। थैंक यू। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने से पहले आपने कितनी प्रैक्टिस लेसन लिए थे? मतलब ड्राइविंग टेस्ट मैंने टेस्ट तो डेट बुक कर ली थी, और उसके पहले मैंने अराउंड 5-6 लेसन्स लिए थे मैंने। तो 5 लेसन्स में ही आपने इजीली ड्राइविंग टेस्ट क्रैक कर दिया। तो 5 लेसन में आपने कितनी फीस पे की है, क्योंकि मैंने सुना है फीस बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा होती है। मैंने अराउंड पर आवर के $45 दिए हैं। $45 पर आवर Yes. ट्रेनिंग के। Yes. और जिस दिन आप ड्राइविंग टेस्ट देने गए थे, उस दिन का चार्ज क्या लिया था? जब मेरी ड्राइविंग टेस्ट आज थी, तो मैंने उसके लिए $45 क्लासेस के दिए और $135 टेस्ट के दिए थे। तो हर बार जब आपने प्रैक्टिस किया था $45 पे किया है Exactly. पर आवर के। Yes. ओह, इट्स टू कॉस्टली। और आपने ड्राइविंग टेस्ट बुक करने के कितने पैसे दिए थे? ड्राइविंग टेस्ट बुक करने के मैंने $63 दिए थे। $63। तो अगर ड्राइविंग टेस्ट में आप क्या प्रीफर करते हो, कि आपको खुद अपनी फ्रेंड की कार लेनी चाहिए, या तो फिर जो प्रैक्टिस करवाते हैं उनकी कार लेके जानी चाहिए, और क्यों? मतलब आप कोई भी कार ले सकते हो, आप अपने घर में जो भी कार है वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं ऐसा प्रीफर करूंगी ड्राइविंग स्कूल वाली जो कार होती है वो ले जाए, तो वो सेफ्टी रहेगी हमारे लिए भी, और जो हमारे साथ एग्जामिनर है उसके लिए भी, क्योंकि वो वहाँ पे साइड ब्रेक होती है, तो बहुत अच्छा। तो एग्जामिनर के पास भी साइड ब्रेक रहती है? एग्जैक्टली, तो वो अपने आप से सेफ फील करता है। तो एग्जामिनर के पास साइड ब्रेक है तो वो सेफ फील करता है, तो पास होने के हिसाब से मैं कहूँ तो चांसेस थोड़े ज्यादा भी होते हैं। और एक एडवांटेजेस मैंने ये भी सुना है कि ऊपर बैनर लगा हुआ होता है कि ड्राइविंग टेस्ट, तो जब आप टेस्ट देते हो तो आगे पीछे चलाने वाले लोगों को भी पता चलता है कि ये प्रैक्टिस कर रहा है या तो टेस्ट दे रहा है। तो हमें उसके भी बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। कोई हमें हमारे ड्राइविंग के बीच में नहीं आता है, और अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने गए थे, तो कौन कौन सी चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट सबको ध्यान में रखनी चाहिए, जो मतलब एक भी गलती उसमें हो गई तो आप फेल हो? सबसे पहले तो पेडेस्ट्रियन हमारे भगवान होते हैं,
अगर आप कार चला रहे हो तो पेडेस्ट्रियन Exactly. भगवान है आपके लिए। हमारे लिए भगवान होते हैं, इसको तो देखना ही देखना होता है। पेडेस्ट्रियन मतलब रोड क्रॉस करते हैं वो लोग, उसको तो देखना ही होता है। उसके अलावा 3 टर्न होता है, पैरेलल पार्किंग होता है, देन अपहिल डाउनहिल पार्किंग होता है। ओके। वो सब कुछ का ध्यान रखना होता है, और अगर इसमें कुछ भी गलती होती है तो वो तुरंत ही फेल कर देंगे आपको। ओके, सो इतनी चीजों का तो बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, जैसे कि पेडेस्ट्रियन हो गया और सिग्नल लाइट हो गई और Yes. 3 पॉइंट टर्न लाइक दैट। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, मैंने बहुत सुना है कि GTA जैसे कि मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ये एरिया में आप ड्राइव टेस्ट ना ले, तो ये बात सच्ची है? और लोग छोटी छोटी सिटियों में ड्राइव टेस्ट लेते हैं क्योंकि वहाँ पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये क्या आपको ये मेजर लगता है, कुछ ये कंसिडर करना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ, थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी सिटियों में ट्रैफिक कम होता है तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। अगर GTA की बड़े बड़े ऐसे सिटी में आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पे थोड़ा रश ज़्यादा होता है, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है, और वहाँ के मतलब ड्राइव टेस्ट के पार्किंग भी थोड़े कंजस्टेड होते हैं, तो Okay. हमें पार्किंग में भी थोड़ी इश्यू आती है। और मैंने ये भी सुना है कि जैसे कि आप ड्राइव टेस्ट दे रहे हो, जैसे कि ब्रैम्पटन में या मिसिसागा में ड्राइव टेस्ट दे रहे हो, मतलब आपके जो आसपास चलाने वाले लोग हैं उसकी गलती की वजह से भी आप फेल हो सकते हो। जैसे किसी ने ओवर स्पीडिंग चला रहा है, आप बीच में आ गया, वो हॉर्न मारने लगा, या तो फिर कोई आपको साइड नहीं दे रहा है, और ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, और मेरे साथ भी ऐसी गलती हुई थी, लेकिन मैंने तो कवर अप कर लिया क्योंकि मुझे अच्छा थोड़ा समझ में आ गया था मुझे क्या करना है इस वजह से। तो आपने कौन सी लोकेशन पे ड्राइव? एक्चुअली मैंने तो मिसिसागा में ही एग्जाम टेस्ट दी है, और मिसिसागा का सेंटर मेजर टेस्ट है ड्राइविंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे G1 एग्जाम के लिए भी सब लोग आते हैं, और G2 के लिए भी आते हैं, और G के लाइसेंस के लिए भी आते हैं, तो बहुत ही बिजी होता है वहाँ पे। ओके, तो वहाँ पे थोड़ा पार्किंग लॉट ज्यादा ओवर क्राउडेड होता है, तो वहाँ भी Exactly. थोड़ी गलती होने का चांसेस चांसेस है। ऐसे सिटी अवॉइड करें, छोटी सिटी में बुक करें। हाँ, मतलब वहाँ पे थोड़े रश कम होते हैं। आप तो ड्राइविंग टेस्ट खत्म होने के बाद आपने बोला था कि आपने 2-3 गलतियां की थी, लेकिन फिर भी आप पास हो गए, तो आपने कौन सी गलती की थी और कैसे आपने उसको कवर अप भी कर लिया, वो थोड़ा बताइए। हाँ, एक्चुअली पहले ड्राइविंग टेस्ट में मैंने जब स्टार्ट किया, पार्किंग में ही मैंने बोला कि पेडेस्ट्रियन भगवान होते हैं, उसको ही मैंने नहीं देखा था, लेकिन स्पीड बहुत कम कर दी थी। फिर मुझे लगा नहीं, कोई कुछ भी हो जाए स्पीड कम नहीं करना है, गाड़ी कैसे भी करके रोकना ही है। मतलब मैंने बहुत नजदीक, पेडेस्ट्रियन के नजदीक जाके गाड़ी रोक दी। ओके, एक ये गलती, दूसरी कोई हाँ, गलती? फिर दूसरी गलती मेरी हुई थी थोड़ी पैरेलल पार्किंग में, वो थोड़ी गाड़ी ऐसे क्रॉस पार्क हुई थी, पूरी ऐसे पैरेलल पार्क में नहीं हुई थी, लेकिन आपकी लाइन के अंदर थी, इसलिए हाँ, उन्होंने मतलब- कंसीडर कर लिया होगा। हाँ, मतलब 2-3 पॉइंट काटे, लेकिन हो गया था। तो मैंने सुना है कि इंस्ट्रक्टर बहुत ही खड़ूस होता है और यार बहुत स्ट्रिक होता है, तो आपकी एग्जाम के टाइम कैसे इंस्ट्रक्टर था आपका? मेरी एग्जाम में तो जो भी इंस्ट्रक्टर मेरे साथ आया था, एग्जामिनर, वो तो सिर्फ कुछ नहीं बोलता था, टेक अ राइट टर्न फ्रॉम द नेक्स्ट सिग्नल, टेक अ लेफ्ट टर्न, दैट्स इट, इतना ही बोलता था, और बार बार लेन चेंज करवा रहा था। ओके, लेन चेंज की बार करवा रहा हाँ, था, तो वो- उसमें ज्यादा ध्यान रखने के बाद। हाँ, मतलब उसमें ब्लाइंड स्पॉट देखना होता है, पीछे वाली गाड़ी को ध्यान रखना होता और है, ऐसे से सिर से फिलाना ऐसे सिर्फ हिलाना रहता है, अगर वो भी नहीं हिलाया तो वो मार्क करते हैं इसमें। ब्लाइंड स्पॉट देखना बहुत जरूरी है, ऐसे Exactly. करके और ऐसे। तो आपने कनाडा में ड्राइव टेस्ट जो दी है वो तुरंत ही आके दे दी थी, या थोड़ा आपको वेट करना पड़ा था उसके लिए? एक्चुअली मैंने एक गलती की थी, मैं मेरे बैक होम में ड्राइविंग कर रही थी, लेकिन मैं DL एक्सट्रैक्ट लाना भूल गई थी वहां से, तो इसकी वजह से मुझे पूरा 1 साल वेट करना पड़ा था। अगर आप आपके बैक होम से DL एक्सट्रैक्ट लेके आते हो तो आपको वेट करना नहीं पड़ता है। तो हमारी ऑडियंस को आप ये बताना चाहते हो कि Yes. अगर आपके पास बैक होम का अगर ड्राइविंग टेस्ट का लाइसेंस है तो एक DL एक्सट्रैक्ट आता है, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट, वो लेके आइए तो आपको Exactly. तुरंत ही कनाडा में एग्जाम दे सकते हो, वरना आपको 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा। Yes. तो जैसे आपने बताया कि आपके बैक होम में भी अपनी गाड़ी चलाई है, फिर भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ी, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि इधर जब आप बैक होम में चलाते हो, वहाँ से इधर के रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही डिफरेंट है। लेफ्ट टर्न लेना है तो पहले सिग्नल के मिडल में जाके फिर लेफ्ट टर्न लेना होता है, उस पे अलग साइन होता है, और बीच में भी ऑन द वे भी बहुत सारे साइंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते 4 हैं। वे स्टॉप साइन, 2 वे स्टॉप साइन, 3 वे स्टॉप साइन। एग्जैक्टली, हाँ। ऑल द स्टॉप साइंस वी नीड टू टेक अ स्टॉप ओवर देयर।
तो ये हमारे मतलब जैसे कि एशियन कंट्री में है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रियों में ऐसे रूल्स नहीं है। तो यहाँ पे जब आते हो तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस के लिए। और तो इसके लिए आपको मिनिमम 4 से 5 क्लास तो लेने ही पड़ेगी। और मैंने ये सुना है कि जैसे कि आप ड्राइविंग टेस्ट के एग्जाम के पहले भी 1 घंटा क्लास ले लेते हो तो आपका थोड़ा हाथ बैठ जाता है ड्राइविंग पे। हाँ, इसी वजह से मैंने भी मेरी टेस्ट अभी जब खत्म हुई उसके 1 घंटे पहले मैंने भी ड्राइविंग क्लासेस लिए थे, ताकि मैं रोड से और गाड़ी से अपने आप से यूज्ड टू हो जाऊं। तो ये प्रैक्टिस के अलावा आपने और कौन कौन सी प्रैक्टिस की थी ड्राइव टेस्ट देने से पहले? तो मैंने जहाँ मेरा सेंटर था वहां से मैंने रोड का मैप देख लिया था। आप गूगल पे सर्च करके रोड का मैप देख सकते हो। ड्राइविंग टेस्ट का मैप? यस, ड्राइविंग जहाँ मतलब जिस रोड पे ड्राइविंग होती है वहाँ का मैप देख सकते हो। और आप अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे बार बार जाके प्रैक्टिस करोगे तो वो रोड और सारे ट्रैफिक सब कुछ आपको यूज्ड टू हो जाएगा। आपको तो पता भी लग जाएगा कि कहाँ पे Exactly. स्टॉप करना है, कहाँ पे जाना है, हाँ। कहाँ पे लेफ्ट टर्न राइट टर्न होता है। हाँ, तो ये आप पहले गूगल और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए वो मैप। हाँ। वो आपको बहुत हेल्पफुल हाँ, होगा। वो बहुत हेल्पफुल होता है और आपको रोड भी याद रह जाता है। तो इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे पता है कि हमारे सब्सक्राइबर को और हमारे जो ये चैनल में वीडियो देख रहे हैं उसको बहुत ही हेल्प होने वाली है ड्राइविंग टेस्ट पास होने के लिए। तो ऐसे ही कनाडा के बारे में हर एक हमारे वीडियो आते रहेंगे छोटी छोटी डिटेल्स को लेके। तो गलती से भी भूल के भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।